My dear viewers, today we are going to learn image formation in physics. Image formation by concave mirror. Concave mirror. Actually, it is high demand of my viewers that sir image formation पे एक वीडियो बनाइए. मैं आज आपको एकदम आसानी से समझा देता हूँ. मैंने बच्चों को देखा है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बुक में वो जो चार्ट बना होता है ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा तो इमेज यहाँ बनेगी, इतना रटने की क्या जरूरत है. टीजे क्लासेस की सिर्फ एक वीडियो देख लो, कभी नहीं भूलोगे. 3 रूल्स याद रखना. पहला, चूंकि कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर. कन्वर्जिंग in nature. Why? Because it bends the reflected light rays towards the focus, towards the principal axis. तो जब principal axis की तरफ बेंड कर देता है तो इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग. किसका, कॉन्केव मिरर का. कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 रूल है. रूल नंबर 1, पहली बात, वीडियो देखते वक्त आप एक काम करिए, कॉपी और पेन भी रखा करिए. व्हाटएवर आई स्पीक ना, जस्ट ट्राई टू नोट दैट. पहला रूल है, light rays coming parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. Light rays coming parallel to the principal axis, pole, focus and center of curvature. Light rays coming parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. पहला रूल. दूसरा रूल है, light rays coming from the focus. Coming from the focus, concave mirror coming from the focus, coming from the focus after reflection becomes parallel to the principal axis. तीसरा रूल है, light rays coming from the center of curvature. तीसरा रूल याद रखिएगा, pole, focus, center of curvature. Light rays coming from the center of curvature reflects back to the same path. ये तीनों रूल्स बेटा नोट कर लीजिए माय व्यूअर्स. पहला, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली passes through the focus. Number 2, light rays coming from the focus after reflection becomes parallel to the principal axis, and light rays coming from the center of curvature returns back to the same path. अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाता हूं. ओके, now we are going to learn the image formation by concave mirror. Actually image formation concave mirror में 6 cases है बेटा, याद रखिएगा. ये पोल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. कितने केसेस है, 6. पहला केस है when object is placed at infinity, फर्स्ट केस. सेकेंड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हो, सेकेंड केस है. ठीक. थर्ड केस इज at center of curvature, this is the third case, and the fourth one is between center of curvature and focus. Between center of curvature and focus, between का मतलब ये नहीं हुआ एकदम मिड पॉइंट पे, यहां 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 कहीं भी रखा हो, no problem at all. And fifth case is when object is placed at focus, and the sixth one is when the object is placed between focus and pole. It is 6 केस. अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस समझ लो. बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है हाउ द इमेज इज फॉर्म, या व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक द इमेज ऑफ द फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. इंपॉर्टेंट केस है, डबल स्टार नोट कर लो, याद रखना, ये पॉइंट याद कर रखना, अक्सर बोर्ड में इससे क्वेश्चन आ जाता. एंड द थर्ड वन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 6. इट इज ट्रिपल स्टार क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछेगा, इन विच केस द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर is virtual and erect. Virtual and erect. So must remember these 2 cases are very much important, because on these 2 cases the questions comes into the board examination. Okay, so first case, when object is placed at infinity, कॉन्केव मिरर आपने बनाया. और याद रखना मेरे व्यूअर्स, अगर किसी ने भी एक बार बुक के चार्ट को नोट कर लिया ना कि ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज यहां बने, क्यों लटक रहे हो, टीजे क्लासेस में ना आओ दिखाता हूं. पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इंफिनिटी से बीम आती है, बीम, ये 2 रे नहीं आती. एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आती है. ठीक. अब उनमें से आप 2 रेज ले लीजिए, 2 पैरेलल रेज लिया. अब जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसका रूल मैंने आपको बताया ना, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली
passes from the focus। तो दोनों मीट कहां कर रही हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट कहां कर रही? फोकस पे। यहीं पे क्या बन गई? इमेज। क्या बन गई? image। अब what should be the characteristic of the image? Since the light, reflected light is actually meeting, it means the image should be real। और रियल है तो कयामत तक, याद रखना, कयामत तक क्या होगी? इनवर्टेड, मतलब उल्टी बनेगी। एंड चूंकि अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज छोटा सा सीधे फोकस पे आके दोनों मीट कर रहे हैं, यानी क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक? हाईली डिमिनिश्ड। एंड एक मेरी सजेशंस है कि जो भी वीडियोस देखिएगा ना, वीडियो को स्टॉप करके पूरा डायग्राम सीख लीजिए। उस सीखने के बाद इसको रख लीजिए बेटा, ये आपके बहुत काम आएगा। ओके, ये पहला केस था। दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉनकेव मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा है। जरा ध्यान से देखते रहिएगा। एक लाइट रेज पहली लाइट रेज इमेज फॉर्मेशन में याद रखिएगा हमेशा पैरेलल ले जाएंगे। पैरेलल ले गए, कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। अब आपके पास तीन ऑप्शंस है, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को यूज कर ले, या तो फोकस को यूज कर ले, या तो पोल को। सबसे अच्छा है जब तक सेंटर ऑफ कर्वेचर खाली है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो हम यहां से गए, ये रिफ्लेक्ट टू द सेम पाथ, इसी पाथ से लौट गई, तो यहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, तो यहीं से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये बन गई क्या? इमेज। क्या बन गई? इमेज। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, मतलब रियल है। रियल है तो कयामत तक क्या होगी? इन्वर्टेड। और अगर इन्वर्टेड है, अब आप खुद बताओ, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिया है, व्यूअर्स जरा ध्यान से देखना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतनी बड़ी इमेज बन रही है, यानी क्या होगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गई। अब इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट, एंड द थर्ड केस इज when object is placed at center of curvature। इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, बार बार रीजन है, अभी मैं बताता हूं क्यों। आखिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक टाइप है। नो प्रॉब्लम। आओ इमेज फॉर्मेशन। कहीं ऐसे गए ना, मम्मी ने भेजा जाके जरा बिस्किट लेके आना, बिस्किट गए किराने की स्टोर पे, कागज पाए, ये कॉनकेव मिरर, ये इमेज बन गई। ऐसे ही करते रहना, मेरी गारंटी सीख जाओगे। आओ, ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहली रेस हमेशा क्या ले जाएंगे? पैरेलल। कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। कहां से पास हो गई? फोकस से। अब चूंकि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके बैठ गए तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा है, फोकस खाली है, फोकस से जाएंगे, फोकस से गए, रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? पैरेलल। अब पैरेलल हुई तो यहां से मीट जब परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो किस पे जाके गिर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट केस हो गया कि इमेज कहां बनी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज की पोजीशन पता चल गई। अब व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म? पहली चीज रियल है, रियल है तो कयामत तक क्या होगी? इन्वर्टेड। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा ना बार बार, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेम साइज। ऑफ सेम साइज। देख लो माय व्यूअर्स, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी क्या बन रही? इमेज। एंड द फोर्थ केस इज, थर्ड केस हो गया, fourth case is when the object is placed between center of curvature and focus। when the object is placed pole, focus, center of curvature। अब इनके बीच में कहीं भी रखा ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? पैरेलल रेज ले जाएंगे। कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। ये फोकस से पास हो गई। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को यूज करें, या तो फोकस अभी भी खाली पड़ा है, तो फोकस से चलते हैं। अब ये पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो रही तो यहां कट कर रही, यानी कहां इमेज बन रही है? What should be the location of the image when it is placed between center of curvature and focus? The image is formed beyond center of curvature, यानी center of curvature से पहले बनती है। पोजीशन पता चल गई इमेज की। अब what should be the characteristic of the image? पहली चीज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, यानी रियल है। रियल है तो कयामत तक क्या होगी? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनेगी। और अब अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के देख लो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा बन रहा है, यानी क्या होगा? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक याद हो गई, पोजीशन पता चल गई, इमेज बनेगी कैसे। ओके, सो नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज
when the object is placed at focus, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है फोकस पे, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, आओ। एंड द फिफ्थ वन, when the object is placed at focus of a concave mirror, pole, focus, center of curvature, आप ऑब्जेक्ट कहां रखा है फोकस पे। पहली रेज ऑलवेज क्या ले जाएंगे बेटा, पैरेलल ले गए, कहां से पास हो गई, फोकस से। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पोल का यूज करिए या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ऐसी लाइट रेज ले जाइए which appears to passes through the center of curvature, which appears to coming from the center of curvature, तो इसी रास्ते क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या हो जा रही है, पैरेलल। तो जब पैरेलल हो जा रही है तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। पोजीशन पता चल गई, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक। आप लोग कभी नेशनल हाईवे पे चले हो क्या, नेशनल हाईवे पे टू लेन्स होते हैं ना, ऐसे बीच में खड़े होकर ऐसे ध्यान से देखना, तुमको दोनों लेन यहां तो पैरेलल दिखेगी, लेकिन जैसे आगे देखोगे ऐसा लगेगा जैसे मीट कर रहे हैं। तो पैरेलल रेज क्या हो गए, इंफिनिटी पे मीट करती हुई दिखती हैं ड्यू टू अवर आई इल्यूजन। कहां तक देख सकते हो, बस एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना, उसके बाद आई इल्यूजन से हमको कुछ दिखता नहीं है। दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू मीट एट द इनफाइनाइट। इंफिनिटी पे अगर मीट कर रही है तो लोकेशन इंफिनिटी पे है, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर मीटिंग, सो दैट्स व्हाई द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड व्हिच इज रियल। रियल है तो कयामत तक क्या होगी, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। एंड हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, छोटे से ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत बड़ी बनेगी, यानी क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज्ड। एन लार्ज, याद रखना माय डियर वी, बस ऐसे ही नोट कर लेना, गलत हो गया तो टीजे क्लासेस में आके बताना, गलत नहीं होगा, ओके। ये पांचवा केस आ गया। एंड द सिक्स्थ वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, ट्रिपल स्टार मार दिया, टीजे के स्टार्स नोट कर लेना, गलत नहीं होगा, ओके। टीजे टेक्स गारंटीड इट फ्रॉम लास्ट 17 इयर्स, सो टीजे की गारंटी है, ये नो स्टार नोट कर लो। सिक्स्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when object is placed between focus and pole, pole, focus, center of curvature। अब ऑब्जेक्ट को यहां आपने, बिटवीन का मतलब ये नहीं होता एकदम मिड में, यहां कहीं भी रख सकते हो, ओके। सो लटकना नहीं है, सीधे घप से कर देना, आंसर आ जाएगा, ओके। अब सबसे पहली रेस क्या ले जाओ, पैरेलल। पैरेलल ले गए तो ऐसे फोकस से पास हो जाएगी, ये अपना ऐसे निकल गए। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास या तो पोल है या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज करने में मजा बहुत आता है, क्योंकि पोल यूज करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा थोड़ा इमेज में, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत आसान है। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर्स होती हुई एक लाइट रेज अगर फॉल करती है कॉनकेव मिरर के सरफेस पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस लौट आती है, और जब ये वापस लौटेगी तो अब तो ये क्या कर रही है, दूर हट रही है, यानी मिलेगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, नॉन पैरेलल है, मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो इसको बैकवर्ड बढ़ा दो, जब बैकवर्ड बढ़ाओगे तो इट अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे ये क्या बन गई, इमेज। मैंने आपसे कहा था ना ये ट्रिपल स्टार केस है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको 5 केस पढ़ाया, हर केस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनी है। यही एक ऐसा केस है जिसमें अपीयर्स टू मीट, यानी कौन सी इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज। कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज ऑलवेज याद रखना बेटा, ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है वेयर शुड द वर्चुअल इमेज शुड बी फॉर्म्ड, नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ऑन द मिरर, नन ऑफ दिस, तो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। लोकेशन पता चल गई, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर 1 वर्चुअल, क्योंकि अपीयर्स टू मीट है, और वर्चुअल है तो कयामत तक इरेक्ट होगी, यानी खड़ी इमेज बनेगी, ऐसे ऐसे, पैर ऊपर सर नीचे नहीं, पैर नीचे सर ऊपर, इरेक्ट इमेज बन रही है। और क्या बन रही है, देखो ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज इतनी बड़ी, कैरेक्टरिस्टिक आसानी से याद हो गई, क्या, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन object. So my dear student, we have just completed the image formation by the concave mirror in all the 6 cases. And what are the cases are important, I have told you by signing the stars. So please just remember each and every step. Don't move the video, see from beginning to end to just elaborate your concept. And for such type video, please follow my channel and subscribe.